वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग अपने घर में बैठकर विज्ञान के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर है। परमात्मा कृपालु है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 2 श्लोकों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने रखी गई है। संतों से कुछ उनका जूठन प्रसाद मिला। कुछ शास्त्रों के चिंतन से ऐसा लगा कि ये 2 श्लोक जो है जीवन की दशा और जीवन की दशा को बदलने में समर्थ हैं। यथा नदीनां बहवोम्बु वेगा और यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। इसलिए ऐसा लगता है कि इन श्लोकों का जितना अधिक से अधिक आप मनन करें, चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में श्रद्धा रखकर, ऐसा प्रतीत होने लगा कि नए नए भाव अपने आप प्रकट होते हैं। अब लगता है कि नहीं, इसको इतना विराम दें, लेकिन फिर भी और भाव प्रकट होते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है भीतर बैठकर कन्हैया कह रहा हो कि ये भी सुना दो, ये भी सुना दो। सज्जनों, पहली बात तो यह है, भगवान का जो विश्वरूप है, विश्वरूप का मतलब ही होता है कि पूरा विश्व का समूचा रूप, समग्र रूप। वहां केवल जन्म वाला रूप भी नहीं होता है, वहां मृत्यु वाला रूप भी होता है। क्योंकि यदि समग्र कहेंगे तो सारा हो जाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। और परमात्मा का तो विश्वरूप है, इसलिए मृत्यु भी परमात्मा का ही स्वरूप होता है। केवल स्वास्थ्य मात्र ही परमात्मा का स्वरूप नहीं है, रोग भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए अर्जुन ने विश्वरूप में परमात्मा का समग्र रूप देखा, परमात्मा में समग्र रूपों का दर्शन किया है। अस्तु, हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सी और इस पर एक बार अवलोकन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जिस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे थे हम लोग कि 2 प्रकार की गति है। एक स्वाभाविक गति है जो नदियों का समुद्र में प्रवेश है, और दूसरी जो गति है पतंगा का दीपक में जाकर मर जाना है। इन 2 श्लोकों का कुछ विस्तार भी हुआ और मैं थोड़ा सा इस पर अवलोकन करने के लिए कहूँगा और चाहूँगा एक बार और थोड़ा सा ऊपर हम लोग अवलोकन करके इन श्लोकों को विराम देंगे। मेरी इच्छा है आज आप और हम सब मिलकर इन 2 श्लोकों का पाठ करके थोड़ा सी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोनों श्लोक का पाठ करते हैं हम लोग, 28वां और 29वां एक साथ। और मैं एक बात और कहूँगा आप लोगों से, कभी एकांत में बैठकर
इन दोनों श्लोकों का चिंतन भी करिएगा। और मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आइए पहले पाठ करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। इन दोनों श्लोकों की ओर थोड़ी मनन करते हैं। मुझे लगता है इन दोनों श्लोकों के आधार पर अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान तो अर्जुन को प्रेरित करके बोल रहे होंगे, मृत्यु की कला सिखाई गई है। मरना भी एक कला है, कैसे मरा जाए। सज्जनों, संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, एक राजा से लेके रंक तक, नारायण इस संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी कर मर गए, ले न गए तृण एक। इसलिए सबको बिस्तर बांधना है। मैं आज एक कहानी से चर्चा को प्रारंभ कर रहा हूं। कल एक कहानी याद आई थी तो कल मैंने आपको सुनाया, वो टोपी वाली। लेकिन आज एक कहानी जो मैंने कुछ संतों से सुना और कुछ पढ़ने में आया है। आपने नाम सुनाइए अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। उसके विषय में एक कथा आती है, मैंने सुना है कि उसको जब पता चला मेरी माँ बीमार है, चलो माँ से मिलने के लिए हम पहुंचे। वापस जा रहा था तो खुद वो बीमार हो गया। उसे पता चला अब मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगा, मेरी भी मौत आएगी। समझ में आया, आभास तो हो रहा ही होगा। उसने अपने जो कमांडर था उसको बुला के कहा कि अब मैं जाऊंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद इस शरीर को क्या क्या करना है, मैं 3 आज्ञा तुमको देना चाहता हूं। उन 3 आज्ञा को आप लोग बखूबी पालन करें। अब कमांडर था तो वो तो महाराज सिकंदर महान, उसने कहा यस सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन बताइए क्या आज्ञाएं थी। पहली आज्ञा, जिन डॉक्टरों की टीम मेरा इलाज कर रही है, मेरा देखभाल कर रही है, उन जब मेरा शरीर शांत हो जाए, उन्हीं डॉक्टरों के कंधों पर मेरी अर्थी को ले जाइए, मेरी अर्थी को ले जाना। मैं क्षमा चाहता हूं, अभी इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, यहाँ अपमानित के रूप में नहीं है, मैंने जो सुना है आपको बता रहा हूं। दूसरी आज्ञा, जितनी धन दौलत मैंने लूटी है और जितना सारा मैं यहां लेकर आया हूं, उसे रास्ते पर बिछाया जाए जहां से मेरा जनाजा जा रहा हो। दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा, मेरे हाथ कोफिन के अंदर न रखकर कोफिन के बाहर रख देना, और हाथ भी खुले रखना। तीनों सभी ने कहा यस सर। लेकिन हम एक प्रश्न कर सकते, बोले बोलो, आप अजीब तरह की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कोई विचित्र आज्ञा है या कोई इच्छा होती मरने के बाद? आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि मैं क्यों 3 आज्ञा दे रहा हूं, ये समझो। उन्होंने कहा कि दुनिया यह समझे, चाहे कोई डॉक्टर आ जाए,
चाहे कोई दवाई मिले, अपने को इधर से जाना ही होगा। मैं एक बात आपको कहूं, औषधि और वैद्य डॉक्टर रोग को मिटाने के लिए, मौत को मिटाने के लिए नहीं है। इसलिए ये हमको समझना है। इसलिए कहा गया है औषधि रोग को मिटाती है, मौत को नहीं मिटाती। और दूसरी बात, जब हम तैयार हो जाएं जाने की, अब याद रखिएगा, तब परेशानी नहीं होती। हमारी यात्रा पूरी, हम तैयार हो ना, तो हमको उस यात्रा में जाने में कोई परेशानी, हाँ तैयारी अधूरी है, तैयारी कच्ची है, तो जाने में बहुत परेशानी होगी। दूसरी बात, जो उसने आज्ञा में पहली बात का उत्तर मिल गया। दूसरी बात, हमने जितना सारा धन एकत्रित किया था, दुनिया समझे वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तीसरी बात, हाथ बाहर रखने के लिए क्यों कहा? उसने कहा हम जब आए थे न कुछ लेकर आए थे, जब जाएंगे तो भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। नग्न आए थे और नग्न ही जाएंगे। सज्जनों, तो हमें यदि मरना है, उसमें तो यदि लगेगा भी नहीं, मरना है, जाना ही है, तो कैसे जाएं? मैं बार बार कहता हूं, जीवन की कला मत समझिएगा, मृत्यु भी एक कला है। इस कला का वर्णन अर्जुन ने दो श्लोकों में बताया, इसका मनन करिएगा। एक बार मैं किसी स्मशान में गया था, किसी को लेके गया था, याद रखिएगा, किसी को पहुंचाने गया था। तो वहां एक वाक्य मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। उसमें लिखा था, यहां आने के लिए लोग मरते हैं, स्मशान में यहां आने के लिए लोग मरते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा ये भाव। तो हम लोग मरते हैं सभी लोग, पर किस प्रकार के मरते हैं, यहाँ दो बातें बताई। या तो हम लोग अपने जीवन को ऐसे समाप्त होने दें जैसे नदी स्वाभाविक रूप से सागर में जाकर मिलती है। यह एक बड़ा सुंदर तरीका है, स्वाभाविक तरीका है। मरना है तो नेचुरली, सहज रूप से मरे, परेशान होकर नहीं। याद रखना, यदि हमारा जीवन शास्त्रों के सिद्धांत के आधार पर, धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलता है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हमने जीवन जिया है। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, गृहस्थ आश्रम में गए, वानप्रस्थ बने, संन्यास आश्रम में पहुंचे। और बुरा मत मानना, इधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 50 साल के हो गए, अब उत्तरार्ध में हमारा प्रवेश हो गया है। तो उत्तरार्ध में तो दशम स्कंद का भी जब उत्तरार्ध चालू होता है तो जरासंध आ जाता है। तो जीवन का उत्तरार्ध चालू हो चुका है। अब धीरे 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 धीरे, जैसे गोविंद उत्तरार्ध में क्या करते हैं, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। हमको भी थोड़ा अंतर्मुखी होना चाहिए, अब धीरे धीरे आवश्यक। तो हमने जीवन जिया है। यदि इस प्रकार के धर्म के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने जीवन नहीं जिया, सहज रूप से जीवन नहीं जिया, तो वृद्धावस्था में जाकर महाराज दिक्कतें आएगी। और जिया है तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। और वृद्धावस्था में जाकर व्यक्ति दो कारणों से परेशानी होता है, मैंने संतों से सुना है। क्या क्या? पहला, वो सोचता है अरे मैं ग्लानि से भर गया हूं। क्यों? मैं जब जवान था तो मैंने सत्संग क्यों नहीं किया, सदाचार का पालन क्यों नहीं किया, उसकी एक ग्लानि होती है उसको। ऐसा संत लोग, महापुरुष लोग कहते। और दूसरी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने क्यों किया, उसको स्मरण करके वो परेशान होता है। तो जो व्यक्ति
अपने होने में जो है उसमें प्रसन्न नहीं है, उसने जीवन को जिया नहीं है, जीवन को काटा है। याद रखिएगा, जीवन को सहज रूप में जिए, जहां है निर्भय होकर जिए। हम बाद में मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, स्वर्ग और पुण्य के लालच में भी मत जिया करिए। मैं तो गीता का स्वाध्याय करने वाले को कई सुना चुका हूं कई बार, और नए जो लोग जुड़े उनको भी कह दूं, पुण्य के लालच को लेकर गीता मत सुनिएगा। गीता तो जीवन परिवर्तन, हमें अपने स्वरूप की अनुभूति का प्रयत्न करना है, उसके लिए हम लोग गीता सुन रहे हैं। पुण्य के लालची लोगों को गीता नहीं है। लोग कहते स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, मैं स्वर्ग को नकारता नहीं हूं, लेकिन भैया मैं थोड़ा बहुत उपनिषद जब देखता हूं, कठोपनिषद में स्पष्ट आया मरने के बाद स्वर्ग नहीं है सज्जन। लोगों को लगता है महाराज स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे। अरे भाई, स्वर्ग के लोभ में हम लोग रहें। एक बार परम पूज्य आचार्य भागवतानंद जी महाराज, जिनके चरणों में मैं बहुत वर्षों तक रहा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, विद्या इत्यादि। एक बार वो हमको कह रहे थे, ये लोक शब्द का अर्थ होता है अनुभव, अनुभूति। स्वर्ग लोक, स्वर्ग जैसी अनुभूति। बड़े मस्ती के साथ एक श्लोक सुनाया करते थे। आज मैं जब ये चिंतन कर रहा था तो उनकी बात याद आ गई। कठोपनिषद का वो श्लोक है, वो मंत्र है जो नचिकेता यमराज से कह रहे हैं। स्वर्ग की परिभाषा नचिकेता ने कहा है। ये मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है। कभी, मैं तो बार बार कहता हूं, कभी समय मिले ना, हिंदी में मिलता है, कठोपनिषद का मूल देख लीजिएगा, कभी मूल पढ़िएगा, बड़ा प्यारा है। तो उसके पहले अध्याय के पहली बल्ली का ये 12वां मंत्र है कठोपनिषद में। बहुत सुंदर स्वर्ग की परिभाषा। क्या कहते? स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं च जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा समनाया सनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यह है स्वर्गलोक। स्वर्ग किसे कहते हैं? आप ध्यान से समझना। जहां 6 प्रकार की परेशानी नहीं है वो स्वर्ग है। आप में 6 प्रकार की परेशानी का डर नहीं है। 6 प्रकार की परेशानी क्या है? आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से मैं आपको कहूं तो आप लिख लें इसे। देखिए, एक तरफ आप लिख लीजिएगा स्थूल देह, आप नोट बना लीजिएगा, आपको सुविधाजनक हो जाए। स्थूल देह लिख दीजिए, उसको सामने लिख दीजिएगा। स्थूल देह के आगे क्या लिखेंगे? बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में आप लिख दीजिए प्राण। स्थूल देह बताया मैंने, और प्राण, और प्राण के सामने लिख दीजिए भूख और प्यास। हो गया। तीसरा आप लिख दीजिएगा मनोमय कोश। नीचे थोड़ा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, और उसके सामने लिख दीजिएगा शोक और मोह। क्या क्या हो गई बात? स्थूल देह में क्या है? बोले स्थूल देह में बुढ़ापे का और मृत्यु का डर है। शरीर है तो वृद्धावस्था आएंगे, और बुढ़ापे को छिपाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं हम लोग, उस पर चिंतन नहीं करना है हमें। और मौत, ये 2 डर है। दूसरा, प्राणों का धर्म है भूख और प्यास। क्या खाएं क्या खाएं, मैं शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है, खाना है, लेकिन क्या क्या कबाड़े भर रहे हैं हम लोग पेट में। और कभी कभी तो लगता है हमारा पास दिन भर खाते रहो, दिन भर खाते रहो। अभी मुझे बहुत माता पिता लोगों ने एक बात कही, महाराज जी जब से ऑनलाइन क्लास हुआ है ना, बच्चों ने रसोई घर को तो मत पूछिए, हर 5 मिनट में रसोई घर में बच्चे पहुंचते हैं। ठीक है, अब उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। तो
मतलब क्या हुआ? भूख और प्यास, असना या पिपासे, ए नचिकेता कहते, मतलब भूख और प्यास ठीक है, कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, इसका भी डर बना रहता है, कल क्या होगा। अरे भाई, आज आपको जो मिला है उसको खा लो, पा लो, और यदि आप ये सोचो आज खा लूंगा तो कल क्या खाऊंगा, कल की चिंता में, कल के भय में आज आप भोजन छोड़ दो, आप बुद्धिमानी। तो प्राणों को लेकर भूख प्यास का डर है, स्थूल देह को लेकर बुढ़ापे और मृत्यु का डर है, और मनोमय कोश को लेकर, मन को लेकर दो चीजों का डर है, वो है शोक और मोह। ये 6 चीजें हो गई। और नचिकेता क्या बढ़िया बात कहते, जिसके जीवन में बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास और शोक, मोह, इन 6 कारणों से भय का निर्माण नहीं होता, वो स्वर्ग में रह रहा है। समझ रहे हैं ना? और वो व्यक्ति स्वर्ग में रह, मरने के बाद नहीं। एक बात और जोड़ दीजिएगा उसमें, ये 6 चीजों का डर यदि आपके जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति स्वर्ग में है, मरने के बाद नहीं है, जीते जी स्वर्ग में। तो मैं आपसे जो कह रहा था, स्वर्ग का लालच मत रखो। हमने अपना जीवन क्या शास्त्र सिद्धांत के आधार पे बनाया है, योग्य प्रकार से जिया है, तो ऐसे लोगों को वृद्धावस्था ही छोड़ दो, जीवन भर कभी भय नहीं होगा। अर्जुन कह रहे हैं, महाराज जिस प्रकार के से नदियों का उद्गम समुद्र है, नदियां समुद्र से प्रकट होती है, उद्गम स्थल है, और वहीं जाकर मिलती है, समयानुसार जाती है, इसी प्रकार से हमारा जीवन एकदम कृतकृत्यता से पूर्ण हो, आनंदमय बने, तभी हमने शास्त्र सिद्धांत के अनुसार जिया है, मन मर्जी से नहीं जिया है, योग्य प्रकार से जिया है। कल मैं स्वाध्याय परिवार में नहीं डाल पाया, कल हमारी आदरणीय श्री दया पाटोदिया जी बहुत अच्छा हुआ भेजती है, मैं आपको साधुवाद दूंगा। कल आपने बहुत अच्छा संदेश दिया था, मैं उसको नहीं डाल पा, आज मैं डाल दूंगा उसको, कि आपने उसमें कहा था कि जो समसामयिक विषय पर आप अपना चिंतन देती है, इसका मुझे लगता है कि आप कितना मनन करती है, कि नदियां समुद्र में मिलना, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, वेदांत के आधार पे कहा, नदियां व्यष्टि है, समुद्र समष्टि है, व्यष्टियां समष्टि में सराबोर हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसने अपने व्यापकता को हासिल किया है, वो अब सूक्ष्म नहीं है, संकीर्ण नहीं है, नैरो माइंडेड नहीं है वहां, और बहुत व्यापक है, ब्रॉड माइंडेड है। तो इसका मतलब है कि समुद्र को वहां मिलना अब समष्टिगत रूप में होना, अब व्यष्टि नहीं है, समष्टि है वहां। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तो सज्जनों, अर्जुन यहां कह रहे हैं कि महाराज नदियां समुद्र में जा मिले, ऐसी जीवन में उस व्यापकता को हासिल करें हम लोग। एक जीवन ऐसा है। और दूसरा जीवन, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। पतंगा जैसे अंधेरे में, पतंगा अंधेरे में कौन रहेगा? पतंगा को अंधेरा पसंद नहीं ना, तो उजाला मिलता, उजाले का मतलब क्या? चमचमाहट, आहा, चमचमाहट दिखाई दी। एक काम करें, अरे भाई ये कब तक रहेंगे अंधेरे में, चलो चमचमाहट में। जो व्यक्ति, इसको दूसरे रूप में देखें वेदांत के आधार पर, जो व्यक्ति अपने स्वप्रकाश आनंद को, आत्म प्रकाश को भूलकर जब किसी वस्तु में, व्यक्ति में, किसी देश में, किसी परिस्थिति में वो आनंद की कल्पना करता है और उस आनंद की कल्पना करके उधर दौड़ता है, तो समझना ये हमारा जीवन वैसा ही है
क्योंकि यदि आज आपको यहां आनंद नहीं है तो वहां भी आनंद नहीं है। एक बड़ा प्यारा मुझे श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत याद आ रहा है। मैं पूज्य संतों के चरणों में बैठ कर जब भागवत सुनता हूं तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक भाव मुझे याद आ रहा है। वो कहा करते थे, जब नंद बाबा कंस के पास गए, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। घर में कौन आया है? गोकुल में श्री कृष्ण, और बाबा कहाँ जा रहे हैं? कंस के पास। कंस कौन है? विषयासक्ति, विषय। तो नंद बाबा गोकुल का मतलब हुआ इंद्रिय, नंद बाबा का इंद्रियों का समूह गोकुल। हमारे पास वो आनंद रूपी कृष्ण आ चुका है, लेकिन हम अपने आनंद को भूलकर जब विषय रूपी कंस में आनंद खोजने के लिए जाते हैं तो हमारे गोकुल रूपी इंद्रियों में, गोकुल रूपी जीवन में, हृदय में पूतना के रूप में अविद्या आ जाती है, दोष आ जाता है, क्योंकि अब आनंद को भूल गए हम। तो इसी तरह से समझना, हम लोग कल्पना करते वहां जाएंगे वो मिलेगा, वहां जाएंगे ये मिलेगा, ये खाएंगे वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उनसे कहो ना जरा साधन भजन कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ तपस्या करो, जवानी है तो अभी कर पाओगे, योग कब करोगे? वो लोग क्या कहते? योग जब, साधना तब, ये बुढ़ापे में करेंगे। और क्या जवाब होता है? एक सिनेमा का गाना चलता था ना, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो हम भोग करेंगे। प्रिय स्वजनों, भोग के बाद योग नहीं हो सकता है। भोग के बाद तो रोग ही आएगा, योग नहीं आएगा। एक बहुत प्यारा स्तोत्र है, कभी आप लोग उसको अनुभव समय मिले तो देख लीजिएगा। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, चरपट पंजरी का। बहुत प्यार, मैं तो कहूँगा इनको रटाइए, बच्चों को भी आनंद आएगा। वो अपने आप रटिए और कभी बैठ के गुनगुनाइए और मनन करिए। उसमें एक श्लोक आया है, उसको कई लोग चरपट पंजरी का ना कह के भज गोविंदम भी कहते हैं उस स्तोत्र को। और क्या कहते जगतगुरु शंकराचार्य भगवान? सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चाद अंतः शरीरे रोग, यद्यपि लोके मरणम शरणम, तदपि न मुंचति पापाचरणम। 15वां श्लोक है, 15वां मंत्र है। और क्या कहते? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रियकरण। सुख की अवस्था में क्या किया हमने? रामा भोग, खूब भोग किया, और बाद में शरीर में रोग आ गया। यद्यपि लोके मरणम शरणम, फिर संसार में आए, मरना आए, लेकिन पाप का आचरण करने पे हम उतारू रहते, उससे मुक्त नहीं होना चाहते। अर्जुन कह रहे हैं, महाराज पतंग की तरह हमारा जीवन न बने। इसी प्रकार से यदि हमने अपने जीवन को भोगमय बनाया, योगमय नहीं बनाया, तो हमारा जीवन वैसे ही नष्ट होगा जैसे पतंग का नष्ट हुआ। मैं अंत में यही कहूँगा सज्जनों, विस्तार से चर्चा हुई है इन दोनों श्लोकों में। पहला तो ये कहूँगा, जीवन समुद्र जैसा। उसमें कल भी मैंने जैसी चर्चा की, भीष्म, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, ये सब विचार ये करना है हम सबको सज्जनों, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध में शामिल हुए थे। हमारे आज मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हमारे निर्मल जैन मुंगेर से साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे संगीतकार है, व्यापारी के साथ साथ आप अच्छा भजन गाते हैं। निर्मल जी, कभी आपका सुनेंगे हम लोग स्वाध्याय परिवार में। साधुवाद। आज अचानक, मैंने तो कभी लिंक आपको दिया नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। चलिए, जैन साहब शामिल हुए आज। स्वाध्याय परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है। आपका शास्त्रीय संगीत, बहुत अच्छा संगीत आपका है। तो सज्जनों,
ये जो भीष्माचार्य इत्यादि है, ये सब कर्तव्य को पूरा करने के लिए जुड़े, और दुर्योधन आदि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर जुड़े हैं। तो जो स्वार्थ से प्रेरित होकर जुड़े हैं वे उनकी गति पतंगों की तरह है, जिन्होंने जीवन को कृतकृत्य बनाया, कर्तव्य पथ पे उनकी गति है, वे नदी सागर की तरह जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। गीता के इन सूत्रों को आप लोग चिंतन करें, सीखना है, केवल रटना नहीं है। और आप लोग पढ़िए, ठीक है, स्वाध्याय की हम कक्षा को ज्वाइन भी करें, अच्छी बात है, लेकिन मनन अवश्य करिए। मैंने विस्तार से चर्चा सुनाई 2-3 दिन तक इन श्लोकों पर। एक श्लोक अंत में मैं एक कहूँगा, मैं आज श्लोक देख रहा था, मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपनी साधक संजीवनी के निचले उसमें वैराग्य शतक का एक श्लोक उन्होंने उदाहरण दिया, तो मुझे लगा कि ये श्लोक आपको सुना दूं, बहुत अच्छा लगा। उसी तरह से लिखा है, अजानन्दाहात्म्यम पतति सलभो दीप दहने समीनोऽप्यज्ञानात् बडिस युतमश्नाति पिसितम बीजानन्तोऽप्येते वयमिह विसज्जाल जटिलान न मुञ्चामह कामान अहह गहनो मोह महिमा। इसका अर्थ है, देखिए, पतंग दीपक के दाहकता को जानता नहीं, ध्यान देना इस बात को। भर्तृहरि जी ने लिखा है वैराग्य शतक में, बड़ा प्यारा। पतंग दीपक जलाता है, शायद जानता नहीं, इसलिए उस पर गिरता है। मछली अज्ञान के कारण ही बंसी में लगे हुए मांस के टुकड़े को खाने के लिए निकलती है, परंतु हम लोग ये तो जानते हैं ना, दुख के इस जटिल जाल में हम कामना करेंगे, इच्छाएं प्रकट करते रहेंगे, तो ये सब कामना हमको संसार में फंसाएंगी, जानते हैं। लेकिन क्या बताएं, वो लोग तो नहीं जानकर फंसते हैं, हम तो जानते हुए फंसते हैं। ये क्या है? अंत में कहा, न मुंचाम कामान अह गहनो मोह महिमा। ये सच्ची बात तो यह है, ये मोह की महिमा है, बहुत गहन होती है, ये बात बताए। तो सज्जनों, हम लोगों ने ये जो श्लोक है, 2 श्लोकों पर प्रभु की कृपा से, आप लोगों के स्नेह से खूब अच्छी तरह से चर्चा की। मैं फिर कहूँगा आप लोगों से, जीवन को नदी की तरह बनाइएगा, पतंग की तरह मत बनाइएगा। ये मनन अवश्य करते रहिएगा गीता के इन श्लोकों को। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन क्या देख रहे हैं भगवान के श्रीमुख में, संपूर्ण लोकों को भगवान ग्रास बना रहे हैं। भगवान का एक विकट रूप है, मतलब भयानक रूप है। उस भयानक रूप का एक बार और आनंद लीजिएगा अर्जुन के साथ। अर्जुन जो देख रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के इस मन से अपने मन को मिलाकर हम लोग भी इसका चिंतन करें बहुत प्रेम के साथ। 30 नंबर का श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। लेलीह्यसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। इसको संक्षेप में समझते हैं। समग्र विष्णु संबोधन या भगवान का अर्जुन ने विष्णु का, विष्णु समग्रान लोकान ज्वलद भी बदनई ग्रसमान समन्तात लेलीह्य से तब उग्राभास समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपंती। यह तो हुआ अन्वय। अब इसका अर्थ देखते हैं। विष्णु व्यापनात्, हे व्यापक तत्व विष्णु, समग्रान लोकान, आप सारे लोकों को, ज्वलद भी बदनई,
अपने जलते हुए मुखों से, तृतीया है ना, से हो जाएगा, जलते हुए मुखों से, तृतीया बहुवचन है इसलिए ज्वलद भी बदनई मुखई, ग्रसमानः समन्तात, ग्रसते हुए चारों ओर से, लेलीह से मतलब आप चाट रहे हैं, तब उग्राभासः, आपका यह उग्र प्रकाश, भास मतलब प्रकाश, समग्रम जगत तेजो भी, सारे जगत को अपने तेज से, आपूर्य प्रतपंती, परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। अर्जुन का यह भाव है कि संसार के सारे लोग उस परमात्मा की ओर ही, मतलब सीधी सी मृत्यु की ओर ही अग्रसर है। अर्जुन कह रहे, विष्णु, हे भगवान, ये सारे लोग आपके प्रज्वलित हुए मुखों की ओर जा रहे हैं। सारे लोग, संपूर्ण लोग, मतलब उनको आप ग्रसमान, ग्रास बना रहे हैं। देखो, ग्रास शब्द का अर्थ हम लोग कहते निवाला, ग्रास मतलब निवाला, कोर जिसको बोलते हैं, खा रहे हैं। इतना ही नहीं, समन्तात लेलीह से, अर्थात चारों ओर से उसको आप चाट भी रहे हैं। उसकी आप चर्चा करूंगा अभी। जैसे कोई भोजन कर रहे हो, अब भोजन करते समय जब होठों के आसपास कुछ लगता है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं, कोई बढ़िया सा आमरस आपको मिला, उस आमरस को आप पीने लगे, और आमरस पीते समय आमरस कुछ इधर गिरा कुछ इधर गिरा, जैसे जूहा निकाल के चाटा जाता है, उसी तरह से भगवान क्या कर रहे हैं, जीभ निकाल के चाटने लगते हैं। इसलिए इसे कहते हैं लेली है सी, आप चाट रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, सबको चाट के भीतर घुमा रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तब उग्राभास समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपंती, हे भगवान, आपका जो उग्र प्रकाश है पूरे विश्व को तेज से परिपूर्ण करके प्रतपंती, तपा रहा है। अर्जुन कहना चाह रहे हैं, महाराज, संसार के सारे लोग आपके ही और आपकी ही ओर आ रहे हैं। मुझे एक शब्द और जोड़ना है यहाँ, लेली है से, बड़ा प्यारा मंत्र लगता है मुझे, लेली है से। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव से श्रीमद् भागवत पढ़ रहा था, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उन्होंने लेली है से पर बड़ा व्यापक चिंतन दिया था मुझे। लेली है से शब्द जो है, ये कुछ भाष्यकारों ने बहुत अच्छी पर चर्चा की इसमें। लेली है से जो शब्द बनता है ना, व्याकरण के अनुसार लिह आस्वादन, उससे बनता है लेली है से, मतलब आस्वादन, स्वाद लेना। जब कोई अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, प्रिय लगता है, जैसे आप उसका स्वाद लेते हैं, चाटते हैं उसको। इसलिए आप लोग जब जाएंगे ना 15वें अध्याय में, 4 प्रकार के भोजन की चर्चा है, वहां आया है क्या क्या भोजन है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के भोजन, और 4 प्रकार के भोजन भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। उसमें तीसरा जो लेह्य भोजन है, चटनी इत्यादि है ना, उसको चाटा जाता है। तो भगवान चाट रहे हैं। अब इसको कुछ चिंतकों ने भक्ति के संदर्भ से व्याख्या की, मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसे कैसे बोले, जैसे गाय, मधुर रूप में उन्होंने व्याख्या की है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटे, आस्वाद ले, गंदगी है उसमें, जेर से सना हुआ है, और सब चाट चाट के उसको स्वच्छ बनाती है गाय। भगवान मानो यही कहना चाहते हैं, तुम कैसे हो ये चिंता मत करो, बस मेरी ओर आओ, मैं तुमको चाटूंगा। ये भक्ति की दृष्टि से, भले यहां भयानक रूप हो ठाकुर जी का, भयंकर दिखाई देता है, लेकिन भक्तों की दृष्टि क्या है, ये परमात्मा का ये भी सौम्य रूप है। पूरी मृत्यु की प्रक्रिया
समझ लिया है जिसने, वो कहेगा प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, आप चाटते हैं, प्यार करते हैं, आपके जो प्रिय भक्त है उनको तो आप लीह से, ले लीह से मतलब प्यार देते हैं। इसलिए हम लोग भगवान को एक नाम देते हैं ना सज्जनों, क्या? भक्त वत्सल, भक्त वत्सल। भक्त क्या है भगवान के? वत्स है, वत्स का मतलब बछड़ा। भगवान सारे जो भक्त हैं ना भगवान के, भगवान है गाय माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भक्त है क्या? वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। और बछड़ा क्या करता है? बछड़े जेर से सना है और मां उसको चाटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी भक्त हो, परमात्मा की शरणागति हो जाए, हमारे दुर्गुणों को भगवान देखते नहीं है, स्वीकार करते हैं भक्ति के अनुसार। अब यदि हम उग्र रूप की चर्चा करें तो भी, जैसे उग्र रूप की चर्चा करें तो भगवान यहां सबको चाट रहे हैं, सबको निवाला बना रहे हैं। किसको? जगत समग्रम प्रतपंती, सारे जगत को अपने तेज से ग्रसमान समन्ता। देखिए आप लोगों ने भागवत सुनी है, बहुत लोग श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह समझते भी जानते भी है। तो वहां भक्त प्रवर प्रहलाद जी को कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भगवान सब जगह है, इसका किसी प्रकार का संदेह नहीं, सब जगह है। संदेह तो हमको होता है, डाउट तो हमको होता है। अरे भाई हम बोलते तो है, लेकिन बहुत से को और जगह भले ही उस भगवान को देखे, सास में भी है, वो आश्चर्यचकित हो जाए। सास बहू में देख नहीं पाती। प्रहलाद जी बिल्कुल निस्संद असंदिग्ध है, अतः सब में परमात्मा। खंबे को तोड़ा तो नृसिंह भगवान, उस समय भी विकराल रूप, उग्र रूप है नृसिंह भगवान का। सब लोग देख के डर गए, उग्र रूप था। और इतना ही नहीं, जब श्रीमद् भागवत जी की कथा मैं सुनाता हूं तो लक्ष्मी जी आई तो उस समय क्या स्थिति हुई है, देवता लोग कैसे लक्ष्मी जी को मनाने गए। परमात्मा का ऐसा रूप, शांत करिए, लक्ष्मी जी हार गई, लक्ष्मी जी घबरा गई, भगवान का ऐसा रूप। लेकिन प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जनों, कहने का अर्थ, भक्ति की दृष्टि से भी हम देखें, भगवान के सौम्य रूप को देखकर जो प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वही उग्र रूप देखकर होने लग जाए तो आपने परमात्मा को पूरी तरह से पहचान लिया है। जन्म में भी वही है, मृत्यु में भी वही है, सर्वत्र वही है, वही हमारा है। रोग में भी वही है, रोगी है ना, तो इसका मतलब जिंदे हैं। रोग का अनुभव हो रहा है तो जिंदे हैं, तो उसकी कृपा से थैंक यू तो देना बनता है ना। सुबह उठकर उसको धन्यवाद दो। अर्जुन कह रहे, तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तबोग्रा प्रतपंति विष्णु। हे विष्णु, हे व्यापक, आप तो व्यापक हैं और आपके लिए कोई कठिनाई, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण जगत व्याप्त है आपके पेट में। ये जो आपके उग्र रूप है, उग्र किरणें हैं, भाषा उग्र किरणें हैं, वे सबको तपा रहा है। और किरणें तपा रही है, किरणें पचा रही है, किरणें पका रही है। आज मैं पढ़ रहा था कुछ इंटरनेट से, तो एक प्रसंग मुझे याद आया। देखिए, अपने ऊपर किसी विद्वान महापुरुष रहते हैं ना, तो कितना लाभ होता है, मैं अनुभव करता हूँ इसको। जैसे मैं सोचने लगा, क्योंकि महाभारत के वन पर्व का मुझे एक श्लोक याद था, और मुझे लग रहा था कि यक्ष ने युधिष्ठिर जी को 4 प्रश्न किए हैं महाभारत के वन पर्व में। अब तक मैं यही समझ रहा था, क्योंकि कई कुछ प्रतियां मैंने महाभारत की देखी, मैंने आद्योपांत महाभारत नहीं पढ़ा है, प्राय कुछ न कुछ देखा है, अपने पूज्य आचार्य जी का महाभारत पारिजात पढ़ा है। लेकिन
मुझे लग रहा था, आज मेरे मन में आया, यही 4 प्रश्न हैं क्या वन पर्व में। तो मैंने परम पूज्य पांडे जी, वो भी कहीं ड्राइव से कहीं जा रहे थे आसपास ही कहीं, तो मैंने तुरंत कहा कि मेरे मन में संदेह उसका दूर करिए। तो आपने तुरंत ग्रंथ देखा, ग्रंथों का फोटो खींचा, मुझे भेजा उन्होंने। उसमें इतने सारे सैकड़ों प्रश्न हैं। मैं अब समय मिलेगा मैं पढ़ूंगा बैठ कर। तो कहने का अर्थ है, उसमें से जो यहां भगवान अर्जुन कह रहे हैं ना, आप पका रहे हैं, आपकी किरणें जगत को तपा रही है। क्योंकि आप अभी थोड़ी देर बाद भगवान क्या कहेंगे, मैं काल हूं और काल पचाता है। अर्जुन ये संकेत करना चाह रहे हैं, इसलिए वहां एक प्रश्न है। उस श्लोक में 4 प्रश्न, ऐसे अनेक प्रश्न हैं। वन पर्व में पचाता कौन है, पकाता कौन है, ये आप देख लीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए प्रश्न यह है, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से कहा है, को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा काच वार्तिका ममैतान चतुरः प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब। इसका अर्थ मैं समझा दूं आपको, केवल एक प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। यहाँ 4, ऐसे तो अनेक प्रश्न है, इस श्लोक में 4 प्रश्न है। को मोदते, कौन खुश रहता है, किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, कह पंथा, मार्ग क्या है, काच वार्तिका, समाचार क्या है, खबर क्या है। ये मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो युधिष्ठिर, और आप जो है उसमें से फिर जल पी लेना। युधिष्ठिर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन का वार्ता जो है, काच वार्तिका, का वार्ता, समाचार क्या है, खबर क्या है जगत का, एक खबर सुन लो क्या है। और अर्जुन का इस श्लोक से आपको मिलता जुलता ये श्लोक है। क्या कहते हैं यहाँ इस श्लोक में? चौथा प्रश्न है, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। यह कालः करता है, काल क्या कर रहा है। देखिए कालः शब्द, काल क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ कृष्ण अभी थोड़ी देर में क्या कहेंगे आप जानते हैं। ये श्लोक आपको याद दिला रहा हूँ, जब भगवान बोलना चालू करेंगे अपना क्या कहेंगे, कालोस्मि, 32वें श्लोक में। और अर्जुन यहाँ काल का रूप बता रहे हैं, क्या स्वरूप है हमारा, सबको चाट रहे हैं, सबको निवाला बना रहे हैं आप। तो युधिष्ठिर जी कहते महाराज, काल कर्ता बन के क्या कर रहा है, सूर्य रूपी अग्नि और दिन रात्रि रूपी ईंधन से, देखिए क्या बढ़िया है, सूर्य रूपी अग्नि, दिन रात्रि रूपी ईंधन, उस ईंधन से तपाए जा रहे हैं। और भवसागर रूपी महामोह की कढ़ाई में, बहुत विशाल भवसागर की कढ़ाई है। सूर्य क्या है, बोले सूर्य अग्नि है, दिन रात ईंधन बने हैं, महामोह भवसागर भवसिंधु की कढ़ाई है। और महीने और ऋतु, ये जो ऐसा ऐसा करते हैं ना करछी, उस कलछे से क्या किया जा रहा है, उलटता जा रहा है, पलटा जा रहा है। आज 1 महीना हुआ, कल 1-2 साल, आज हमारी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, कल यह है, परसों वह है, आज मेरा ये जन्मदिन है। ये क्या हो रहा है, ये मास और ऋतु, ये है करछी, इसको पलटा जा रहा है। और काल संपूर्ण जीवों को पका रहा है, पचा रहा है। यही वार्ता है, यही खबर है, और आज का ताजा समाचार यही है। हाँ, यही समाचार समझ लीजिएगा, यही ब्रेकिंग न्यूज है। तो अर्जुन यहां कह रहे हैं महाराज, यह काल सबको पका रहा है, आप इस रूप में आए हैं। और याद रखना, यह काल एक न एक दिन सबको खाएगा ही खाएगा। यहां भगवान मानो कह रहे हैं, मैं तो अपना परिचय दे ही चुका हूं ना अर्जुन। आप लोगों ने ध्यान से सुना है ना, 10वें अध्याय में जब विभूति का वर्णन किया है प्रभु ने, कालः कलयतामः, मैं काल हूं अर्जुन। और दूसरा भाव यहाँ ये लगता है, अर्जुन ने इस श्लोक के अंत में विष्णु शब्द का प्रयोग किया है। याद, ये श्लोक देख लीजिएगा,
लेलीयसे ग्रसमान समन्तात् लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद भी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंती विष्णु। अंत में विष्णु। और विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? मैंने पहले भी कहा था, विष्णु शब्द का अर्थ है जो व्यापक है, विश्ली व्याप्त, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो अर्जुन यह है कि और विष्णु का काम क्या है? ऐसा हम लोग हमारी मान्यता है ना। ब्रह्मा जी का काम है प्रकट करना, सृजन करना। विष्णु का काम है पालन करना, और शिव का काम है संहार करना। और नाम क्या दिया है अर्जुन ने? विष्णु। और किस रूप में आए? भयानक रूप में, सबको पचा रहे, सबको खा रहे हैं भगवान। अर्जुन क्या कहना चाहते? प्रभु आप कौन है? मैं आपको जब विष्णु कह रहा हूं, विष्णु का अर्थ होता है पालन करने वाला। आप हमारा पालन करते हैं, आप सबका पालन करने वाले। लेकिन आपको जब देखता हूं तो ऐसा लगता है आप मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं सबको। ये तो संहार के देवता करते तो मानता मैं, लेकिन आप तो पालक के देवता, इसलिए विष्णु है। इसलिए मेरे मन में संशय होने लग गया है, आप विष्णु अवतार है कि शिवावतार है? महाराज विष्णु के अवतार में ऐसा करते हैं, इसलिए मेरे मन में संदेह है। अतः अंत में विष्णु संबोधन किया है विष्णु से, और कहता है आप कौन है मुझे बताइए जरा। अर्जुन पूछ रहे हैं आप कौन है? तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का हम पढ़ लेते हैं, इसको अर्थ भी कर लेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। इस दृष्टिकोण को देखकर, मतलब नाम तो है विष्णु और कार्य है प्रलयंकर की तरह। तो महाराज इस समझ में नहीं आया, आप है कौन? अर्जुन ने अंत में प्रभु से पूछा। अर्जुन ने जो स्वरूप का वर्णन किया ना, इस प्रकरण का अंतिम, उसके बाद भगवान बोलेंगे। तो आइए अर्जुन क्या कह रहा है इस स्वरूप को देखकर। पालन करने वाले हैं कि संहार करने वाले हैं आप हैं कौन? प्रभु को डायरेक्ट पूछ लिया है, आप कौन है बताइए जरा। 31वां श्लोक मेरे साथ गाइएगा। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। गीता के श्लोक जब पाठ करता हूँ ना, बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि 2-3 बार पाठ करूं। बड़ा प्यारा एक एक मंत्र। आइए इसका अर्थ देखते हैं। मैं आख्या ही उग्र रूप भवान कह ते नमः अस्तु देववर प्रसीद आद्यम भवन्तं विज्ञातुम इच्छामि ही तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि। अर्जुन क्या कहते हैं? मैं आख्या ही, आप मुझे बताइए सरकार। क्या बताएं? उग्र रूपा भवान कह, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? ते नमः अस्तु, मतलब आप उग्र रूप वाले कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको, क्योंकि आप तो विष्णु का पालन करना होता है, और पालन करने वाला उग्र बन जाए तो कैसे पालन करेगा? इसलिए आप कौन है उग्र रूप में? उग्र रूप भगवान कह ते नमः अस्तु, मेरा आपको नमस्कार है। देववर, एक नया संबोधन आया। हे देवताओं में श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, हे देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं आप, प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आद्यम भवंतम, आदि रूप या जगत का जो मूल कारण है वो आप हैं। विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूं। विज्ञातुम विशेषेण ज्ञातुम तत्वेन ज्ञातुम, मैं तत्वपूर्वक मैं आपको जानना चाहता हूं। ही, क्योंकि तब प्रवृत्तिम, आपकी इस प्रवृत्ति को, आपकी इस लीला को, न प्रजानामि, मैं नहीं जान पा रहा हूं।
अब अर्जुन की जो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है कि अंत में पूर्ण अब क्या हुआ, आप जोशी सोशी तब चरण नमामि वाली बात है। आप जैसे भी हैं बस मैं आपको जानना चाहता हूँ। और सच्ची बात तो ये समझ में आया कि मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रसाद से, अपने प्रयास से मैं आपको जान नहीं पाऊंगा। इसलिए अब अंत में अर्जुन ने क्या जब कहा, हे भगवान मैं आपको अपने प्रयास से जानने की कोशिश करूं, मैं फेल हो जाऊंगा, आप अपनी कृपा से मुझे जना दीजिए, मैं तो केवल 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 आपको नमन ही कर सकता हूं, नमस्कार ही मैं दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करके ये जानना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को तत्वपूर्वक कैसे जानूं, क्योंकि मैं आपके लीला को नहीं समझ पा रहा हूं। ये अर्जुन बहुत विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन के इस प्रश्न में और क्या भाव छिपे हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आज यदि हम चर्चा करने चले गए तो कुछ लंबा हो जाएगा। और आज इसको विराम देकर कल शनिवार में हम इसको अर्जुन के भाव को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान आप कौन है जो अर्जुन कह रहे हैं, इसकी चर्चा होगी। और फिर कल